प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम को लेके तैयारी कर रहे हैं और प्रेशर भी नहीं लेते हैं। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, सिर्फ जो अनावश्यक चीज़ें हैं उससे आपको कम कर देना है। अनावश्यक बोले तो बच्चे जी कि कोई टाइम अब तो लिमिट है आपके पास। लिमिट टाइम में क्या करना चाहिए, जैसे हमको कहीं जा रहे थे, कहीं बात करना है, किसी और दूसरा काम है, तो सब कामों को आप इग्नोर कर सकते हैं। घर वाले से बोल दें आप कि, और घर वाले को भी थोड़ा आप सपोर्ट करना चाहिए बच्चे को। तो कोई बात नहीं, थोड़ा जो जीवन उसके मतलब उतना नहीं जानते इसके बारे में कि बच्चों का प्रेशर कितना है, कितने एग्जाम्स, कितने पेपर्स हैं, कितने टॉपिक हैं, कितने चैप्टर हैं, सब बच्चे को याद रखने हैं। तो इन बच्चों को समय देना चाहिए, क्योंकि बच्चा अभी की जो पढ़ लेगा ना हाल फिलहाल में कुछ दिन, इसका सारी बातें याद रहेंगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ, आप थोड़ा खुद अपने आप से जिम्मेदार बने। जो बहुत ज़रूरी काम होगा घर में उसे कर दीजिए, बाकी छोटे मोटे काम है तो घर वालों से हैंडल कर लेंगे। आप सिर्फ आराम से एकांत बैठ के अपना रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि आपका ये मार्क्स जीवन में बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है आपके आगे बढ़ने के लिए। अगर आपसे यहाँ से अच्छा करते हो तो पढ़ने की लालसा और आपकी तेज़ हो जाएगी और आप इसे अच्छा करोगे, और यहाँ की बहुत सारी नॉलेज आपके आने वाले क्लासों में काम आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अब अपना गोधली भागदू का सीरीज चल रहा था, काव्यखंड आखिरी चैप्टर है। सारे चैप्टर को पढ़ा दिए गए ऑन टाइम, और एक जो बच्चा है इसको आज हम फिनिश कर रहे हैं। अभी 1-2 दिन में फिनिश कर लीजिएगा, उसके बाद हम अगला वीडियो आपका आने वाला है इसका समास का आने वाला है, जो 2 in 1 होगा। उसमें आपका हिंदी का समास और संस्कृत के समास दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। कल तक वीडियो अपलोड हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मेरे बिना तुम प्रभु। तो ये तो हो गया था बच्चे जी, लौट कर आऊँगा फिर। जीवनानंद दास के जो बंगला कवि थे उनका हो गया। आज हम पढ़ेंगे मेरे बिना तुम प्रभु। नाम में ही ऐसा फीलिंग आ रहा है बच्चा जी कि ऐसा लगता है कि ईश्वर को यहाँ बताया जा रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु। अब मेरे बिना अगर बोले तो मेरे बिना प्रभु का मतलब ईश्वर, मेरे मतलब भक्त। भक्त में ईश्वर क्या है, इस पर हम बात करेंगे आज चैप्टर में। देखा बच्चे, आपको लगता है कि भक्त बड़े हैं, ऐसी ईश्वर बड़े होते हैं, तो अच्छे आखिर बता बच्चे, ईश्वर बड़े हैं तो फिर उनका मंदिर कौन बनाया, उनकी मस्जिद को किसने बनाया, उनकी पूजा कौन करता है? अगर ईश्वर को कोई पूजा ना करे तो फिर ईश्वर की महत्व क्या है? अपना लेता हूँ बच्चे जी, आप बड़े हैं, आपके मार्क्स बड़े हैं। अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लाते हो तो मेरा कोई वैल्यू नहीं है। बच्चे नहीं आते हैं पढ़ने तो इस टीचर को, कोई शिक्षक कोई महत्व नहीं है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बच्चे जी। पहले हम लेखक परिचय। रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 में प्राग ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। लेकिन अब कहाँ है बच्चे जी? जर्मनी में है। अब वर्तमान में कहाँ है? जर्मनी में है। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के। क्वेश्चन पूछेगा इनके पिता का नाम क्या है, तो जोसेफ रिल्के बताइएगा। माता का नाम पूछे तो सोफिया। इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करती हुई, मतलब बहुत सारी दिक्कतों का सामना करती हुई इनकी शिक्षा आरंभ हुई। और कहाँ हुई? तो प्राग में ही, जहाँ जन्म होता है। प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई इन्होंने। कला यानी आर्टिस्ट में और लिटरेचर में, साहित्य में आरंभ में इनकी बहुत गहरी रुचि थी। संगीत सिनेमा में, साथ में इनकी, और कलाओं में भी ये इनकी बहुत अच्छी मतलब रुचि थी। कविता के अतिरिक्त इन्होंने गद्य भी लिखा था। कविता के अतिरिक्त इन्होंने गद्य भी पर्याप्त लिखा। इनका एक उपन्यास भी है, इनका एक नॉवेल्स भी है। इनका नॉवेल्स क्या है? द नोट बुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज। क्या नाम है? अब जाहिर सी बात है कि विदेश के हैं तो इनका सब कुछ इंग्लिश में ही होगा। द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज और टेल्स ऑफ अलमाइटी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेल्स ऑफ अलमाइटी पूछेगा कि टेल्स ऑफ अलमाइटी क्या है, तो आप ये तो याद रखेंगे। इनका एक कहानी है, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, टेल्स ऑफ अलमाइटी। ये क्या है बच्चे जी? तो कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह है। इसको भी मैं हाईलाइट करता हूँ, कहानी संग्रह को। चलो, और प्रसिद्ध है, फेमस है। इनके प्रमुख कविता संकलन चलिए, इनके प्रमुख कविता संकलन भी है। लाइफ एंड सॉन्ग्स किसकी रचना है? कविता किसी काव्य संकलन है तो ये रिल्के जी का है। लॉर्स सेक्रीफाइस, एडवेंट इत्यादि। इनका निधन भी बच्चे जी दे दिया गया है कि 29 दिसंबर 1926 में हुआ था। रिल्के का रचनात्मक अवदान बहुत बड़ा है। इन्होंने आधुनिक यूरोप को इतिहास में बहुत अपने गहरे भावबोध और संवेदनात्मक भाषा का शिल्प का काफ़ी प्रभावित किया। इनकी काव्य शैली गीतात्मक है। आप गा भी सकते हैं उसको, गे है, ज्ञात्मक है, जिसे हम गा सकते हैं। कोई कविताएं गाई जा सकती हैं, इतना मतलब लय होती हैं। और भावबोध रहस्योन्मुक्ता है, और जो इनका भाव है वो बहुत रहस्य में छिपा है, उसमें कुछ मिस्ट्री है।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्क बोल्ड में पहले से लिखा है ऑलरेडी कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता को किसने अनुवाद किया? तो ये भारतीय कवि थे धर्मवीर भारती, द्वारा भाषांतरित किया गया, इस भाषा को अंतर किया गया क्योंकि ये तो जर्मन भाषा में लिखी गई थी। इस महान जर्मन कवि की कविता यहाँ प्रस्तुत की गई है। ये कविता किस भाषा में है? मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस भाषा में है? तो जर्मन में है। इसे किसने अनुवाद किया है? तो धर्मवीर भारती ने। किस भाषा में अनुवाद किया है? तो हिंदी में, ताकि हम लोग आज पढ़ रहे हैं। इस कविता विश्व कविता के भाषांतर संकलन देशांतर से ली गई है। ये कविता कहाँ से ली गई है प्यारे जी? तो ये कविताएं ली गई हैं आपके देशांतर से ली गई हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता कहाँ से ली गई हैं? तो ये देशांतर से ली गई हैं। रिल्के का आधुनिक विश्व कविता पर प्रभाव बताया गया है कि रिल्के मर्मी ईसाई कवियों जैसे पवित्र आस्था के आस्तिक कवि थे। जो ईश्वर में आस्था रखता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कभी 12th में पूछा गया था हिंदी के व्याकरण में। जिनकी कविता में रहस्यवाद और आधुनिक स्वर सुने जाते हैं, प्रस्तुत कविता इस तथ्य की एक दुर्लभ साखी पेश करती है। बिना भक्त के भगवान, ये कविता परिचय हो गया। बिना भक्त के भगवान एकांकी एक निरुपाय है। उनकी भगवता भी भक्त की सत्ता पर ही है, निर्भर करती है। व्यक्ति और विराट एक दूसरे पर निर्भर है। प्रेम के धरातल और अत्यंत पावनतापूर्वक यह कविता इस सत्य को अभिव्यक्त करती है। इस सच्चाई को ये कविता बयां करती है। क्या बयां करती है? कि बिना भक्त के ईश्वर का कोई महत्व नहीं है। तो जो भी हमने पढ़ा इनको हम नोट करेंगे अपने लेखक परिचय को अपने नोट्स में, उस पर आधारित प्रश्न करेंगे। अब इसके बाद मैं आपका वर्णिका वाला लाऊंगा सीरीज। तो ये रहा लेखक परिचय। अब चलो कविता परिचय में चाहिए आपको ये लिख देना है, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन पूरी कविता परिचय में क्या लिखना है मैं उतना स्क्रीन पर ला रहा हूँ। चलो अब अभी जितना स्क्रीन पर दिख रहा है उतना आपको कविता परिचय में नोट करना है। ठीक है, हो गया नोट प्यारे जी का? चलो सर, अब कविता का हम पढ़ लेते हैं भावार्थ प्यारे जी। देखो यहाँ पर कवि बता रहे हैं रेनर मारिया रिल्के। उनका कहना है, मैं इसको 4 भागों में पूरा भावार्थ लिखूंगा आपको। इसको एक भाग लूंगा, इसको दूसरा, इसको तीसरा और नीचे वाले को चौथा में। कहते कि मेरे बिना तुम प्रभु, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, क्वेश्चन मार्क के समय बची, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा तो प्रभु तुम मेरे बिना क्या करोगे? देखो मेरा बिना अस्तित्व, अगर मैं नहीं रहा तो आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? आपको जल कौन चढ़ाएगा? आपको जो भी आपको ये आनंदमय चीज़ें चढ़ाई जाती है इस पर, जिससे आप पीकर मस्त रहते हैं आप, जिससे मदिरा करने का मतलब यहाँ पर ये भांग जो भी कुछ धतु ईश्वर को चढ़ाई जाने वाली, उनको नशे के लिए, उनको नशे में रखने के लिए। ऐसे तो ये भावना है हम लोग की ईश्वर नशा करता है, लेकिन ऐसा उनको मतलब मस्त रहने के लिए ऐसा कह सकते हैं। ईश्वर को मस्त रखने जो भी आपको चढ़ाए जाते हैं, मदिरा वदिरा कुछ भी, ये सब कौन चढ़ाएगा? अगर मैं नहीं रहा, मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा प्रभु, तो तुम क्या करोगे? कैसे पियोगे? तुम तो प्यासे रह जाओगे। मैं तो तुम्हारा जलपात्र हूँ, वही टूट जाऊंगा तो फिर तुम क्या करोगे? कैसे पानी पियोगे? तुम तो प्यासे रह जाओगे। ठीक है, चलो ये इस पंक्ति की भावार्थ है। मैं तुम्हारा भेष हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। उसी लाइन में था, मतलब मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, मैं तुम्हारा आवरण हूँ, मैं तुम्हारा वेशभूषा हूँ, सब कुछ हूँ। और मैं ही नहीं रहा, अगर मुझे तुम खो दोगे तो प्रभु तुम अपना अर्थ खो बैठोगे, फिर तुम्हारा कोई वैल्यूएशन नहीं है, फिर तुम आपका कोई महत्व नहीं है। अगर भक्ति नहीं हो तो भक्ति मंदिर जाए कौन? मंदिर में प्रसाद चढ़ाएगा कौन? मंदिर में जल चढ़ाएगा कौन? मंदिर में पूजा करे कौन? मंदिर की सफाई करे कौन? अर्थात पूरा मंदिर तो जंजर हो जाएगा। ये बात सही है, बिल्कुल आधुनिक बातें हैं, सत्य हैं। इस बात को हम लोग को एक्सेप्ट करनी चाहिए। चलिए मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन मैं तुम्हारी पादुका।
मैं बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। कहते कि भाई अगर मैं नहीं रहा तो तुम गृहहीन, आपके घर भी नहीं रहेगा। क्योंकि ईश्वर को जगह देना, मंदिर बना देना, मस्जिद बना देना तो भक्तों का काम है। अगर भक्ति नहीं है तो मस्जिद बनाए कौन, मंदिर बनाए कौन? अब तो बिना घर के रह जाओगे। स्वागत भी नहीं, आपका कोई स्वागत नहीं करेगा, पूजा अर्चना नहीं करेगा, आपकी पूजा पाठ तक नहीं होगी। मैं तुम्हारी पादुका हूँ। पादुका मतलब जैसे खड़ाऊँ आता था पे देखना, हम लोग देवता के पहले पास रखते थे और लकड़ी का बनता था, जिससे हम लोग अपने देखा होगा कहीं पर अपने स्थान पर इसको चढ़ाया गया होगा। और लकड़ी के चप्पल जैसा बना, चप्पल हम लोग का तो प्लास्टिक का होता है ना, ये सब वो लकड़ी के बनाया जाता है, जिसे हम खड़ाऊँ कहते थे। आप भी उसे पहन सकते हैं। कहते कि भाई मैं तुम्हारा तो पादुका हूँ ना, तुम्हारा तो मैं वो खड़ाऊँ चप्पल हूँ, मेरे बिना और तो वो चप्पल भी मैं, और मैं ना तो तुम्हारा चप्पल भी नहीं हूँ, समझो। अब मैं हूँ तो आपके चप्पल बन के रहता हूँ, मेरे सहारे आप चलते हो। अगर मैं रहूँ तो उसके बिना सहारे चलोगे, मेरे बिना, तो आपके पैरों में छाले पड़ जाएंगी, उससे खूनें निकल जाएंगी, लहूलुहान हो जाएगा, और तुम यहाँ वहाँ भटकते रहोगे, जहाँ तहाँ घूमते रहोगे। तुम्हारा शानदार लबदा गिर जाएगा। अगर तुम किसी को कृपा करते हो तो आपकी बहुत बड़ी एक ये है, अर्थ है, उसके बारे में आपको लोग भक्ति करते हैं। अगर आप किसी पर कृपा ना करो तो सारी चीज़ें टूट जाएंगी, उसका कोई आपका कोई महत्व नहीं रहेगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि, जो लोगों पर कृपा करते हो सारी सब बेकार हो जाएंगे। जो कभी मेरे कोपलों की नरमम सम्या पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। देखिए अगर आप इधर उधर भटकेंगे, अगर मैं नहीं रहूँगा तो आप, और मैं भी ना सुख, आपका सुख साधन सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब भी तो उस समय की जब मेरी याद में मेरी आपको याद सताएगी, आप निराश होकर मुझे खोजोगे, भटकोगे, या बोले कि निराश होकर सुख खोजोगे। अब तुम निराश होकर प्रभु आप हमें खोजोगे, अगर मेरा अस्तित्व नहीं रहा, अगर मैं नहीं रहा और आपने मुझे खो दिया, तो फिर आप निराश होकर हमें खोजते रहोगे। अगला और अंतिम पंक्ति है, कभी इस लाइन में कहते हैं कि चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख, प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। संध्या होती है जिससे आपको पूजा अर्चना करते हैं, आपको एक सूर्य का एक सुंदर लालिमा होती है, उसमें आपका हम लोग आपको संध्या समय आपको जो पूजा पाठ करते हैं। तो फिर अगर मैं नहीं रहा तो मुझे आशंका होती है, मुझे शक होती है, चिंता होती है कि प्रभु तुम क्या करोगे उस समय। इस तरह से कभी अपना एक ईश्वर के प्रति भाव बनाकर ये पंक्ति लिखे। तो जो मैंने बोला इसको 4 पार्ट में लिखूंगा, तो पहले आप इस पंक्ति को नोट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने एक बोला है, पंक्ति नोट हो गया। तो अब इसका भावार्थ भी आपको लिखवा ही देते हैं। एक सेकंड बच्चा जी, एक सेकंड, प्यारे जी प्यारे जी प्यारे जी। चलो एक मैं भी मार्किंग कर दिया हूँ। अब आपको क्या करना है, ये सारे पॉइंट लिख देने हैं। क्यों सर लिखेंगे? अरे प्यारे जी पूरा लिखने, एक बार तो आपने समझा है इस चीज़ को, अब दूसरी बार याद भी हो जाएगा। ये हो गया यहाँ तक। चलिए दूसरा पंक्ति आप नोट करेंगे, छोटा सा पंक्ति है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलो मैं भी 2 मार्किंग किया हूँ, यहाँ से लिखिए, मेरे बिना प्रभु तुम, अर्थात अपना भक्तगण कहता है कि जो भक्तगण तुम्हारे बिना भक्त नहीं रहा तो तुम बिना घर के हो जाओगे, आपका स्वागत कौन करेगा। मैं तुम्हारी चप्पल पादुका हूँ जिसके सहारे तुम चलते हो, अगर मैं वही नहीं तो आपके पैरों में तो छाले पड़ जाएंगे और आप इधर उधर भटकते रहेंगे। हो गया सर जी। चलिए 3 में आइए, ये पूरी अंडरलाइन की हुई चीज़ें। अब यहाँ कहते थे जनता की रक्षा करो करो तभी तुम्हारा भाई दबदबा रहेगा। अरे देखो आप सुनते हैं कि इस मंदिर में जाओ मनोकामना पूरी होती है, वहाँ जाओ। तो अगर जहाँ पर भक्तों की कृपा ज़्यादा हो, जहाँ भक्तों पर ज़्यादा कृपा होती है, जहाँ भक्तों की ज़्यादा मुरादें पूरी होती हैं, वहाँ पर तो दबदबा रहता है। चलो भाई यहाँ से घूम के आते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे, हम लोग कोई देवघर जाते हैं, कोई मक्का मदीना जाते हैं, कहीं ना कहीं लोग जाते हैं जहाँ पर दबदबा ज़्यादा रहता है। और जिस मंदिर मस्जिद में लोग, जहाँ पर भक्तों की इच्छाएँ पूरी नहीं होती हैं, वहाँ पर तो कोई जाता ही नहीं है कि नहीं। तो बिल्कुल ये सच्चाई लिख रहे हैं कभी यहाँ पर रेनर मारिया रिल्के, जिनका पिताजी का नाम था जोसेफ रिल्के, माता का नाम था सोफिया। ये अंतिम पंक्ति बच्चे जी,
से मैंने थोड़ा ज़्यादा लिखा है भावार्थ में, क्योंकि आपको ये अंतिम पंक्तियाँ हैं। दो कविताएं में होती 2-3 लाइनें हैं, लेकिन उसके अर्थ अच्छे निकलते हैं। तो इस तरह से बच्चे जब कविताएं पूरी फिनिश होती हैं, अब इस पर आधारित प्रश्नों को हम कर लेते हैं प्यारे जी। चलिए इसको देखें। कभी अपने आप को जलपात्र क्यों मदिरा क्यों कहता है? आपका एनसीईआरटी का पहला प्रश्न है प्यारे जी। चलो हो गया, ठीक है सर। चलिए कहता है कि भाई दूसरा, ये तो अर्थ लिखना है तो अर्थ आप खुद से लिख लोगे, मैं तुम्हारे इसको लिखवा दिया हूँ पूरा, खुद से कर लेना 2 वाले का। 3 में लिखवा रहा हूँ। संदार लाभदा किसका गिर जाएगा और क्यों? अरे ईश्वर की। यहाँ सर्व कहते हैं प्रभु का लाभदा मतलब चोंगा होता है, प्रभु का गिर जाएगा, क्योंकि हम नहीं रहेंगे तो तुम्हारी कृपा दृष्टि कपाल पर थी, मेरे कपाल पर है, वह मिट जाएगी। तुम निराश होकर खोजोगे मुझे, बस इच्छा मैं तुम्हें देता हूँ, इसलिए मेरे बिना तुम प्रभु का कोई लाभदा नहीं होगा, तुम्हारा कोई मतलब अर्थ नहीं होगा, तुम्हारा कोई महत्व नहीं होगा। तीसरा प्रश्न लिखेंगे आप। तीसरा हो गया। चौथा, कभी वो कैसा सुख देता है? कभी किसको कैसा सुख देता है? वही ईश्वर को। प्रश्न है यहाँ पर कि कभी किस बात की शंका करता है और स्पष्ट कीजिए। तो भाई कभी इस बात की शंका था कि मेरे बिना मनुष्य, कहता कि मेरे बिना या मनुष्य के बिना प्रभु ईश्वर क्या करेंगे आप? कहता कि क्या करेंगे, ये कुछ नहीं है, यहाँ पर अंडरलाइन है। मैं नहीं रहता, यदि यहाँ पर लिख सकते, यदि मैं ही नहीं रहूँगा तो प्रभु की वेश वृत्ति, प्रभु की महिमा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। प्रभु की चोंगा कृपा दृष्टि सब कुछ अर्थहीन हो जाएगी, अर्थ ही नहीं रहेगा। भक्त के बिना ईश्वर का कोई महत्व नहीं होता है, कोई अस्तित्व नहीं होता है। मेरे बिना तुम प्रभु में रेना मारी लिखेगा, यही करना। इस कविता को किसने संदर्भित किया है? धर्मवीर भारती ने। ओके बच्चा जी। चलिए छठा प्रश्न, कविता के किसके द्वारा संबोधित किया है, क्या सोचते हैं आप? नोट कर लें इसका आंसर क्वेश्चन। यहाँ पर सवाल है बच्चा जी कि मनुष्य को नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसे बखान करती है, स्पष्ट कीजिए। इसको भी आप जल्दी से नोट करेंगे। चलिए ये प्रश्न देखिए, आखिरी प्रश्न है। कविता के आधार पर भक्त का और भगवान के बीच कैसा संबंध है, संबंध है, प्रकाश डालिए। कविता के आधार पर तो बिल्कुल जो भी संबंध है, अपने जो भी सीखा उसको लिखेंगे आप। अब बच्चा जी इस पर आधारित जो भी MCQ हैं उसको हम कर लेते हैं। MCQ, तो MCQ के लिए पहले तो ये लाता हूँ अपना नोट्स। ये सारे आपके क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट से कुछ पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप खुद से करोगे। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अभी जाना नहीं है बच्चा जी, अभी आपको और क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये तो मैं खुद से लिख कर लाया हूँ ये प्रश्न, ठीक है सर। चलिए अभी तो आपको मैं अब जो DH में रखा हूँ, उसके बाद अपना क्वेश्चन बैंक है। जो क्वेश्चन हो गया उसे छोड़ सकते हैं आप, शायद ये क्वेश्चन हो चुका है ना प्यारे जी? हाँ ये क्वेश्चन शायद नहीं हुआ है। रेनर लिखा है, रेनर लिखना चाहिए। रेनर हमारी माता का क्या नाम था? लाइफ सॉन्ग्स किसी रचना है? तो ये तो जीवना एथिस के है। रेनर, यहाँ पर रेनर मत लिखना, रेनर मारिया रिल्के, ठीक है। किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो देगा? तो कवि को, यानी कवि को। यहाँ यह ऑप्शन यह होता भक्तगण को, तो भक्त भी आप टिक कर सकते थे। चलो, कवि के बिना कौन गृहहीन हो जाएगा? ईश्वर बिना घर का हो जाएगा। चलिए कुछ प्रश्न स्क्रीन पर आएंगे, इसको भी आपको सॉल्व करने हैं। 1 2 3 दिख रहा है क्या? 1 2 तो दिख रहा है। हाँ सर जल्दी कीजिए। 3 और 4, 3 और 4 हो गया बच्चा जी? हाँ सर। हो गया ना बच्चे? ये 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन करा दिए ना इधर के मैं। चलो सर इधर के 5 क्वेश्चन हो गए प्यारे जी। तो हम आपके लिए अब लाते हैं अपने बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए अब तक। इसमें तो लगभग 80% हो गया कवर, फिर भी एक बार हम लोग अपना एक बार देख लेते हैं पूरी चैप्टर का एक शब्द। इसके बाद तो भाई आपका वर्णिका का नंबर है। हमारी नींद तो करा दिए हो ना बच्चे जी?
इसमें से नहीं कह रहे थे क्या? एक वृक्ष की हत्या, इसमें से नहीं कह रहे हम क्या प्यारे जी? हमारी नींद नहीं कर रहे हम क्या? अपन देख लीजिएगा, शायद मैं तो करा दिया था, इसमें लेकिन मार्किंग नहीं है कुछ भी। बच्चे जी अगर ये ऑब्जेक्टिव जो भी है इसको आप देख लेना, अगर लगता है मैं ये मार्किंग नहीं किया हूँ हमारे नींद वाले चैप्टर का, थोड़ा देख लेना एक बार। यह तो सब मैं किया हूँ। चलो, मेरे बिना तुम पर हो। और सेट हो जाए। चलो, वही बात है, ये क्वेश्चन पूछा गया था साल, जन्म कहाँ हुआ था, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, अब कहाँ है? जर्मन में। ठीक है सर, 4 तक हो गया। आइए 5, पिताजी का नाम तो पूछा गया है बार बार, ये आपने कर भी लिया है। किस भाषा कवि है? तो बच्चे जी जर्मन भाषा कवि है। किस भाषा कवि है? तो जर्मन भाषा कवि है। मेरे बिना तुम पर कविता का अनुवाद किसने किया था? तो ये धर्मवीर भारती ने किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको पूछा गया है बार बार। पाठ्य में संकलित रिल्के की कविता किस भाव में है? श्रृंगार, वीर, अद्भुत, भक्ति भाव में बच्चे जी। ये भक्ति है। भगवान की कृपा विश्राम करती है, तो कवि के ललाट पर, कपालों पर नहीं जानो, जो मतलब हमारा जो सर पर चिन्हा हो जाता है भर पर, उसको बात कर रहे हैं यहाँ पर, वही नहीं रहेगा। तो आप तो भटकोगे, घूमोगे, ढूंढोगे हमें बच्चा जी, ऐसे बोल रहे हैं रिल्के जी। किस भाषा कवि हैं? तो बच्चे एक काव्य भाषा कैसी है? तो इनकी काव्य भाषा बच्चे गीतात्मक है। कैसी है? इनके वर्ग, इनके कहाँ के सवाल, रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो गीतात्मक है, जिसे गाई जा सकती हैं। मेरे बिना तुम प्रभु भाषा का अनुवादित किस भाषा में किया गया? मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवाद किया गया है? तो ये जर्मन भाषा से इसे अनुवाद किया गया। किसमें? हिंदी में। किसने किया है? धर्मवीर भारती ने किया है। दूर चट्टानों की गोद में कवि किस पंक्ति की है? यह अच्छा, ये अभी कविता की पंक्तियाँ ही पूछे थे। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो ये तो भाई इनके रेनर मारिया रिल्के जी का है। कवि भगवान को क्या मानता है? कवि भगवान को साथी, वस्त्र, भक्त, तो अपने से बनाया गया क्वेश्चन है, देख लें एक बार। चले, हो गया। तो इसमें 28 क्वेश्चन थे, अपन इसको भी देखा, जो हमने साइड से करा इसको भी देखा। बच्चे चैप्टर में कुछ बचा नहीं, सारे क्वेश्चन ऐसे करा दिए गए। अब थोड़ा अपना क्वेश्चन में देख लेना, कर लेना, आपको चैप्टर में थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं आएगी। अब हम मिलेंगे आपको एक व्याकरण के सेशन में, तो व्याकरण में जो भी चैप्टर बच गए उसको हम कवर कराएंगे। अब व्याकरण कवर कराने के साथ साथ उसके बाद आपको बच्चा जी पढ़ाए जाएंगे, थोड़ा सा रिविजन कराएंगे हम 1 तारीख से। ठीक है, तो जो भी पढ़ना है, ऑफलाइन तो बहुत पढ़ाई हो रही है बच्चे जी, दिन में बच्चे SST मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चों का मेहनत अभी इस बार रंग लाएगा। देखना, पिछले साल की अपेक्षा इस साल रिजल्ट और अच्छे करेंगे बच्चे मेरे, ये मेरी उम्मीद है और मेरी दुआ है उन पर, मेरा आशीर्वाद है। बच्चों का परिश्रम जारी रहा तो रिजल्ट तो एकदम फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे। ऑनलाइन के छात्र से भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी जहाँ भी है थोड़ा रिविजन करते रहिएगा। जो भी सीखा है अपने इस चैनल के माध्यम से उसको आप एग्जाम में जरूर यूज कीजिएगा। हम चीट और नकल की बातें नहीं कर रहे हैं, आप जो भी पढ़ें उसको रिविजन कीजिए, वही काम आएगा आपके। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।